हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब हम बात करेंगे बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों कि बेरिलियम का एनोमैलस बिहेवियर क्यों होता है, वो क्यों बाकी एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, उस सब चीज बारे में हमने कवर किया था। आज हम पढ़ रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बात क्लियर है? सो फर्स्ट क्या हो जाएगा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर हार्ड इन नेचर। कैसे होते हैं बच्चों? हार्ड नेचर के होते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मेरे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों। बात क्लियर है? क्या पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, वो बहुत ज्यादा होता है। बात क्लियर है? बात समझ में है? फर्स्ट पॉइंट अपना। सेकंड पॉइंट, BeCl2 एंड AlCl3 आर कोवलेंट इन नेचर। क्या बोला मैंने बच्चों? जो BeCl2 होता है मतलब बेरिलियम हैलाइड होता है या एल्यूमिनियम हैलाइड जो होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है बच्चों। कौन सा नेचर का? कोवलेंट नेचर का होता है। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर कोवलेंट नेचर का होगा तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। वाटर कौन सा है? पोलर सॉल्वेंट। हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर कोवलेंट नेचर का मॉलिक्यूल है मेरा तो वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं बात करूं बेरिलियम हैलाइड की या फिर एल्यूमिनियम हैलाइड की, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेरे कैसे होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, सो बोथ गेट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू देयर कोवलेंट टेंडेंसी। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट टेंडेंसी होती है, कोवलेंट नेचर पाया जाता है। बात क्लियर है थर्ड पॉइंट तक? फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू स्मॉल साइज। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की छोटी साइज होने की वजह से, छोटी साइज होने की वजह से क्या कर देंगे? छोटी साइज होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़ा था कि अमोनियम टेट्राफ्लोरो बेरिलिएट बना था हमारे पास, वो सब क्या थे? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे। बात समझ में आपको? क्या बात हुई? तो ये बात हुई हमारे फोर्थ पॉइंट की। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह अब मैं बात करता हूं फिफ्थ पॉइंट की। सो द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे हमने बेरिलियम में पढ़ा था BeO टाइप ऑक्साइड बनाता है, इसी तरह एल्यूमिनियम जब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में तब वहां देखेंगे एल्यूमिनियम भी Al2O3 करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम भी परऑक्साइड और ये सब नहीं बनाता है। तो ये सिमिलरिटी भी थी उन दोनों के बीच में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट की बात करूं मैं, The oxide and hydroxides of beryllium and aluminium are amphoteric in nature। हमने पढ़ा था कि जो बेरिलियम होता है उसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक के नेचर के होते हैं। इसी तरह पी ब्लॉक में पढ़ेंगे वहां देखेंगे एल्यूमिनियम का नेचर भी एम्फोटेरिक होता है। दैट मींस दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दैट मींस एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, और अगर बेस के साथ बिहेव कर रहा होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। बात समझ में है बच्चों? एक सिमिलरिटी ये थी कि वो दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सो BeCl2 एंड AlCl3 दैट मींस बेरियम हैलाइड एंड एल्यूमिनियम हैलाइड फॉर्म डाइमर्स। ये दोनों क्या करते हैं? ये डाइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बिकॉज ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होने की वजह से ये दोनों क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। बात क्लियर है आपको? तो ये सब पॉइंट्स थे हमारे किसके? ये सब थे डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। सो आई होप आप सबको ये डायगोनल रिलेशनशिप के पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।